3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाला विश्व में भारत पहला देश है। हालांकि इससे पहले कई देशों ने चांद पर कदम रखा है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर केवल भारत ने ही जीत का परचम लहराया है। इस मिशन से देशवासियों को कई उम्मीदें हैं। चंद्रयान 3 14 दिन तक चांद पर कई तरह की खोज करेगा, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या 14 दिन बाद खत्म हो जाएगा चंद्रयान 3? क्या चंद्रयान 3 14 दिन बाद भी काम कर सकता है? कैसे बढ़ेगी चंद्रयान 3 की जिंदगी? दरअसल 14 दिनों के बाद चंद्रमा पर रात हो जाएगी और वहां का तापमान काफी बढ़ जाएगा। जानकारी के मुताबिक विक्रम और प्रज्ञान केवल धूप में ही काम कर सकते हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि 14 दिन के बाद वो निष्क्रिय हो जाएंगे। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि 14 दिन बाद फिर से सूरज के निकलने पर विक्रम और प्रज्ञान फिर से एक्टिव हो सकते हैं। यानी कि साफ है कि 14 दिन तक अगर विक्रम और प्रज्ञान रहे तो वो सूरज की रोशनी से फिर से वापस काम कर सकते हैं। ये भारत के लिए एक मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। वहीं इंसान लगातार चांद पर बस्तियां बसाने की बात करता है। कई बार खबरें आती हैं कि चांद पर जमीन कितनी महंगी बेची गई है या चांद पर इंसानी कॉलोनियां बन रही है। ये सब भविष्य की लड़ाई है और इसके लिए ही दुनिया भर की कई स्पेस एजेंसियां अपना सब कुछ झोंके हुए हैं। चांद पर भेजे गए चंद्रयान 3 का मूल मकसद दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज करना है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे पहलू हैं जिसके लिए इसरो पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। चांद पर जाने का मिशन केवल पानी की खोज तक सीमित नहीं है, बल्कि वहां के अन्य मौजूद तत्वों पर भी ध्यान केंद्रित करना है। इसमें हीलियम 3 जैसे तत्व भी हैं, जो भविष्य में ऊर्जा के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। चांद के इस हिस्से में पानी की संभावना है, लेकिन यहाँ की टोपोग्राफी काफी अलग है। यहाँ हिस्से के एक बड़े भाग को रोशनी नहीं मिलती, इसलिए यहाँ के पावर जनरेटर का महत्व है। चीन भी चांद की तरफ कदम बढ़ा रहा है और कुछ हिस्सों में मानवीय कॉलोनियों की योजना बना रहा है। इसके अलावा चांद पर कई ऐसे तत्व हैं जैसे कि हीलियम 3 जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में मदद कर सकते हैं। आने वाले 2-3 साल में चांद पर पहुंचने वाले देशों की रेस तेज हो जाएगी और अगले 2 साल में ही दुनिया भर से 9 से 10 मिशन लॉन्च होने वाले हैं। लेकिन भारत ने उससे पहले ही इतिहास रच दिया है। अब देखना होगा कि भारत का मिशन चंद्रयान 3 क्या पूरी तरह से सफल हो पाता है। क्या इसरो के वैज्ञानिक चांद पर जो खोज करना चाहते हैं, क्या उसके नतीजे पूरी तरह से सामने आ पाएंगे?